नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 4 फरवरी और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाकुंभ की भगदड़ को लेकर है। संसद में खड़गे बोले, कुंभ भगदड़ में हजारों लोगों की मौत। धनखड़ ने बयान वापस लेने को कहा तो खड़गे ने कहा, सही आंकड़ा बताए सरकार, माफी मांग लूंगा। सांसद में बजट सेशन के तीसरे दिन महाकुंभ की भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और मौतों को सही जानकारी देने की मांग की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में हजारों लोगों की मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा है। जवाब में खड़गे ने कहा कि यह मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग गए हैं ये जानकारी देना भी जरूरी है। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। महाकुंभ में 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ के लेकर ये अब यूपी सरकार और देश की संसद के अंदर ये बवाल मच चुका है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बीजेपी में अटका 17 जिला अध्यक्ष का चुनाव, अब होगी नियुक्ति। बीजेपी में जिला अध्यक्ष के चुनाव की डेडलाइन निकल चुकी है। दरअसल राजस्थान में संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो बीजेपी में 44 जिले हैं। बीजेपी 31 जनवरी तक इनमें से 27 जिलों में ही जिला अध्यक्ष का चुनाव करवा पाई है। अब 17 जिलों में जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होना बाकी है। इन सभी जिलों में अलग अलग कारणों से जिला अध्यक्ष का चुनाव पेश फंसा हुआ है। ऐसे में पार्टी अब इन जिलों में जिला अध्यक्ष का निर्वाचन कराने की मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी अब प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में जुट गई है। अब इन जिलों में जिला अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होकर नियुक्तियां होंगी। नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष ही इन जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां करेंगे। जयपुर शहर, जयपुर देहात उत्तर, बीकानेर शहर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर उत्तर और डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारां, बूंदी और झालावाड़ में अभी तक जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की डेडलाइन 5 फरवरी है। माना जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन भी आगे खिसक सकता है। इस पर मदन राठौड़ का निर्वाचन तय माना जा रहा है, लेकिन मदन राठौड़ संसद सत्र में भाग लेने के लिए अगले 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, मुख्यमंत्री जी किरोड़ी वाला मामला तो सॉल्व करना पड़ेगा। सीएम केंद्र के बजट में 1.5 घंटे पेन डायरी लेकर बैठे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं लिख पाए। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने ईआरसीपी और यमुना जल परियोजना को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एमपी के साथ ईआरसीपी का क्या समझौता हुआ ये जनता जानना चाहती है। केंद्र के 2 बजट आ गए, लेकिन एक देला भी नहीं मिला। उन्होंने नौरेरा बांध को लेकर भी सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह कांग्रेस सरकार की देन है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बना सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1.5 करोड़ लोगों ने एक साथ किया योग। शिक्षा मंत्री भी साथ रहे मौजूद। राजस्थान की सूबे की बजला सरकार सूर्य सप्तमी से एक दिन पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सोमवार को प्रदेश भर की सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स ने एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया है। इसी दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी जयपुर के एसएमएस इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड के अंदर स्टूडेंट के साथ सूर्य नमस्कार किया है। शिक्षा विभाग का यह रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान की स्कूलों में हर दिन सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। ऐसे में एक नया रिकॉर्ड प्रदेश भर के स्टूडेंट्स और शिक्षकों के लिए अब गर्व का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके नया रिकॉर्ड बनाया था। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इस आंकड़े का 20 लाख तो और बढ़ा दिया है। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में संख्या को और बढ़ाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर सहित 13 जिलों में हो सकती है बारिश, आज बादल छा सकते हैं। 5 फरवरी से बढ़ जाएगी सर्दी। राजस्थान में सोमवार से शाम मौसम में बदलाव देखने को मिला। एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जयपुर बीकानेर संभाग के 13 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं देर शाम को हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस सिस्टम का असर 4 फरवरी को भी आज देखने को मिलेगा। 5 फरवरी से प्रदेश में फिर से ठंडक बढ़ेगी और उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है।
4 फरवरी को भी इन्हीं शहरों में आसमान में सुबह या दोपहर तक हल्के बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, 5 साल में 56% घरों में पहुंचा पानी। जल जीवन मिशन में हर महीने 1.5 लाख कनेक्शन हो रहे हैं, तब 2028 तक पहुंचेगा हर घर नल से जल कनेक्शन। दरअसल जल जीवन मिशन जेजेएम में हर महीने 1,30,000 से ज्यादा कनेक्शन होने पर ही प्रदेश भर के हर घर तक नल से जल पहुंच सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से बजट में जेजेएम की समय सीमा 2028 तक बढ़ाने के बाद भी प्रदेश में जलदाय विभाग की चुनौतियां कम नहीं हुई है। प्रदेश में पिछले 5 साल में 56% ग्रामीण घरों तक ही नल लग पाया है, जबकि 10% घरों में योजना से पहले ही नल कनेक्शन थे। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ने कहा सीएम बनना मेरे हाथ में है। नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा था मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर वसुंधरा राजे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम बनना मेरे हाथ में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पाली में भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर वसुंधरा राजे ने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथ में है। क्या भाजपा कार्यकर्ता राज्य की बात ठीक से नहीं सुन पाए? ये बात वसुंधरा समझ गई। उन्होंने दोबारा कहा कि मेरे हाथ में नहीं है और मुस्कुराने लगी। इस पर कार्यकर्ता ने फौरन कहा आपके ही हाथ में है मुख्यमंत्री बनना। अगली बड़ी खबर, स्कूल में मारवाड़ी बोलने पर छात्र को पीटा गया, अंगूठा हुआ फ्रैक्चर। प्रिंसिपल के पति ने बुर्का बनाकर चक्कर लगवाए, परिजन पहुंचे तो मांगी माफी। दरअसल आपको बता दें कि झुंझुनू में एक प्राइवेट स्कूल में मारवाड़ी बोलने पर 6ठी क्लास के एक छात्र को बुरी तरह से पीटा गया, बुर्का बनाकर चक्कर भी लगवाए गए। डंडे से पिटाई के कारण छात्र के दाएं हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। पिटाई सस्ता प्रताप के पति ने ही की थी। अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरियों में राजस्थान में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। स्टार्टअप के लिए सस्ता मिलेगा लोन। बेटियों को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग सिलेबस में हो सकती है शामिल। राजस्थान बजट 2025 सभी में सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। स्टार्टअप के लिए विशेष फंड देने की घोषणा हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि रियासती दर पर भूमि आवंटन, मुद्रा लोन के लाभान्वित महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने जैसी कई योजनाएं सामने आ सकती है। सरकारी नौकरियों को विशेष तौर से टीसीएस भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण की राह आसान हो सकती है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में शराब नीति के विरोध में लेकर यूनियन। जयपुर में 9 फरवरी को महारैली का होगा आयोजन, 2 घंटे बंद रहेगी दुकानें। प्रदेश में शराब नीति में बदले गए कई नियमों के विरोध में उत्तर लिखकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने 4 फरवरी को प्रदेश भर में शराब की दुकानें सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर, पशुपालकों के लिए बल्ले बल्ले। राजस्थान पशुपालन विभाग की नई योजना, अब बसियाही लेगी जन्म। पशुपालकों की होगी बल्ले बल्ले। राजस्थान में दूध की मांग पूरा करने के लिए अब बछड़े की जगह बसियाही जन्म लेगी। इसके लिए पशुपालन विभाग सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत 1 लाख डोज उपलब्ध करवाएगा। ये बड़ी घोषणा वाली खबर है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की बिजली उपभोक्ताओं के साथ हुआ बड़ा चलावा, अरबों रुपए वसूले गए। राजस्थान की बिजली उपभोक्ताओं के साथ अलग अलग तरह का चलावा हो रहा है। बिजली निगम ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से अरबों रुपए की फ्यूल वसूली की है। बता दें कि ये राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ी बात यह है कि किसी महीने में ज्यादा वसूली की गई राशि वापस बिलों में समायोजित भी नहीं की जाती रही है। अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र 28 तक हटा सकते हैं अपना नाम। सर्वे में मिलने वाले अपात्रों पर होगी कार्रवाई। अब तक उदयपुर में 8,000 लोग हुए बाहर। खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े सक्षम और अपात्र लोगों के लिए सरकार ने गिव अप अभियान चलाया और इसमें 31 जनवरी 2025 आखिरी तारीख तय की थी। इसके बाद बड़े स्तर पर नाम हटाए गए थे। इसमें खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम लोगों से स्वतः ही गिव अप अभियान से जुड़कर अपना नाम हटाने की अपील भी की गई थी। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि स्वतः ही नाम नहीं हटाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र परिवारों की सर्वे करवाकर चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि अब खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवार 28 फरवरी 2025 तक आपको बता दें कि गिव अप अभियान के तहत अपना नाम स्वतः ही बाहर कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों के लिए बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेगी क्या? आरएलवी सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर जवाब मिला केंद्रीय मंत्री का। तमाम प्रयासों के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया है। हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को लोकसभा में जब उठाया तो वित्त राज्य मंत्री उत्तर संतोषजनक नहीं दे पाए। सरकार ने औद्योगिक घरानों का कर्ज माफ किया लेकिन किसानों के साथ भेदभाव किया है।
आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। हाल ही में बेनीवाल ने किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा सवाल लगाया। सोमवार 3 फरवरी को इस प्रश्न का नंबर आया। केंद्र सरकार का जवाब हैरान करने वाला रहा है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधा प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने घुमा फिरा कर दिया। बेनीवाल ने पूछा था कि विगत दिनों में केंद्र सरकार ने कोई कृषि कर्ज माफ किया है या नहीं। जिन किसानों को कृषि कर्ज में राहत देने का कार्य किया है तो ब्यौरा पेश करे। तो सीधा जवाब देने के बजाय केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी। दूसरी बार पूरक सवाल पूछे जाने पर भी स्पष्ट जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना ही कहा गया कि जवाब सदन में दिया जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए संपूर्ण कर्ज माफी जरूरी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर, 5 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर, मिलेगी किसानों को 11 नंबर की फार्मर आईडी। दरअसल किसानों को सशक्त करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में शिविर लगेंगे, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाएगी। बता दें कि इस आईडी के तहत किसानों को बड़ा एक फायदा मिलेगा। किसान रजिस्ट्री एग्रीस्टक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक बड़ी पहल है। इसके जनरेट होने के बाद भूमि संशोधन, खसरा जोड़ने या फिर उन्हें हटाने के लिए पटवारी, भू निरीक्षक या तहसीलदार से संपर्क किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए है। रात 20 घंटे बंद रहेंगे बाबा के दर्शन। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में 3 फरवरी रात 9:30 बजे से लेकर 4 फरवरी शाम 5 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। भक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे नियत समय के बाद ही आएं। 28 फरवरी से 11 मार्च तक फाल्गुनी मेला होगा, जिसमें वीआईपी दर्शन भी प्रतिबंधित रखेंगे। कई नियम लागू किए जाएंगे। सोमवार रात से 20 घंटे तक दर्शन बंद रहेंगे और फाल्गुनी मेले को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, जयपुर के मोसड़ियों वालों से लेकर प्राइवेट टीचर्स तक की होगी मौज। राजस्थान में 12 लाख कमाने वाले ध्यान दें। राजस्थान के व्यापारियों से लेकर सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में राजस्थान के मोसड़ी बेचने को लेकर कसौड़ी बेचने वाले जैसे फुटकर व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे राजस्थान की टेक्सटाइल, टूरिज्म और ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। इस नया टैक्स सिस्टम आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बता दें कि यह कोई टैक्स नहीं देना होगा। माना जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम आम आदमी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। अगली बड़ी खबर, शहरों की तर्ज पर अब गांवों में भी घर घर से होगा कचरे का संग्रहण। गांवों में अब स्वच्छता गतिविधियों के लिए दैनिक रजिस्टर्ड का संधारण होगा। इसमें संबंधित वार्ड पंच से कार्य का फीडबैक लेकर दर्ज किया जाएगा। अब शहरों की तर्ज पर गांवों की गलियां भी साफ सुथरी नजर आएंगी। गांवों में कचरा उठाने घर घर जाएंगे पंचायत के वाहन। वहीं आपको बता दें कि इस योजना के सफल होने के बाद राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा। उससे पहले इसे झुंझुनू में लागू किया जाएगा, लेकिन अगर झुंझुनू में यह योजना सफल हो जाती है तो धीरे धीरे राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नया धर्मांतरण विधेयक सदन में हुआ पेश। सदन में इस विधेयक पर होगी चर्चा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में गुजरात सरकार ने धर्म परिवर्तन पर बहुचर्चित विधेयक पेश कर दिया है। राजस्थान में 16 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ऐसा बिल लाया गया था, लेकिन तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में पेश किया गया धर्मांतरण विरोध विधेयक केंद्र सरकार की आपत्तियों की वजह से अटक गया था और लागू नहीं हो पाया। नए विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पहले से ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिनिधि विधेयक 2025 पेश कर दिया है। और इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।